सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्न वाले 3.2। इस प्रश्नवाली में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरणों को हल करना। प्रतिस्थापन विधि से बेटा पिछली प्रश्नावली थी 3.1। उस प्रश्नावली में हमने ग्राफीय विधि से प्रश्न हल करना सीखा था और इस विधि से ही आज दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसका मतलब होता है बेटा एक समीकरण में से किसी भी x या y दोनों में से किसी एक का मान निकाल कर समीकरण नंबर 2 में रखना, या दूसरे में से x या y का मान निकाल कर समीकरण 1 में निकाल रखना। या तो समीकरण में सरल दे दे, और यदि सरल समीकरण नहीं दे तो बेटा उसको सरल बनाया जाता है। जैसे बात करें प्रश्नवाली 3.2 में, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको पता है बेटा पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। और इसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी सरल समीकरण में है, लेकिन दूसरा प्रश्न सरल समीकरण में नहीं है। जो चौथा है वो दशमलव में है, तो दशमलव को उठाना पड़ेगा। और बेटा ये छठा प्रश्न भी सरल समीकरण में नहीं है, बटे में समीकरण है, इसको सरल करना पड़ेगा। तो आइए देखते हम प्रश्नावली के प्रश्न कैसे हल करते हैं। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एड दी मिसिका टोडा बाटा को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और समय समय पर जो नोटिफिकेशन वीडियो के प्राप्त करें और आप कोई भी क्लास लेना मिस नहीं करें। तो आइए देखते हैं। देखो बेटा प्रश्नवाली 3.2 है, कक्षा 10th की दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो बेटा बात करें प्रश्न नंबर 1 का, पहला प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि जिस विधि के लिए प्रश्न पूछे उसी विधि से हल करना पड़ेगा, अन्यथा आपके 0 नंबर प्रश्न में देगा, चाहे उत्तर आपके बिल्कुल सही हो। तो बेटा समीकरण 1 से याद करते हैं x प्लस वाई बराबर कितना था बेटा? 14। x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। पहला समीकरण है ये बेटा। इसमें से x का मान निकालना है। इसमें से किसका मान निकालना है? x का। या फिर आप चाहो तो इसमें y का मान आप निकाल सकते हो, y का मान या x का मान, जो आपकी इच्छा हो वो निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर x का मान निकाल रहा हूँ। x का मान निकालेंगे तो बेटा x ही बाएं पक्ष में रहेगा और बाकी y को दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे? पक्षांतरण कर देंगे। आपको पता है पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का y इस पक्ष में जाएगा बेटा, तो माइनस का y हो जाएगा। x बराबर 14 माइनस y। x का मान कितना आया बेटा? x बराबर 14 माइनस y। कौन से समीकरण से? समीकरण 1 से। यदि समीकरण 1 से x या y का मान आप निकाल रहे हो तो समीकरण 2 में रखो, और यदि 2 में से निकाल रहे हो तो समीकरण 1 में रखो। तो बेटा देखो समीकरण 2 में x के पदों में व्यक्त करने पर, क्योंकि समीकरण 2 में x के पदों में व्यक्त करेंगे, यानी कि x का मान 14 माइनस y का मान समीकरण 2 में रखने पर। कौन से समीकरण में रखेंगे? 2 में। और समीकरण नंबर 2 कौन सा था हमारे पास? x माइनस वाई बराबर 4। x समीकरण नंबर 2 कौन सा था बेटा? x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण नंबर 2 था। इस समीकरण में x की जगह कितना रख देंगे बेटा? 14 माइनस वाई। तो x की जगह देखो, x की जगह ये 14 माइनस वाई, इस x की जगह x
माइनस है तो माइनस, वाई है तो वाई बराबर 4। हल करेंगे बेटा 14, 14 का 14 माइनस वाई और माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4। बेटा हल करेंगे माइनस का 2y और 14 बेटा दूसरे पक्ष में चला जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14 तो माइनस का 10। माइनस 10 क्यों बचा बेटा? क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है और छोटी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है। असमान चिन्ह होते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और बड़ी संख्या वाला आगे जो चिन्ह होता है वही लगाते हैं। तो 14 में से 4 गए तो 10 और बड़ी संख्या के किसका चिन्ह है? माइनस का, तो माइनस का 10। बेटा माइनस 2y बराबर माइनस 10। हमें तो किसका मान आ रहा है? y का मान आ रहा है। तो बेटा माइनस के 10 में माइनस का 2 गुणांक है, गुणा में हो रहा है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो माइनस का 2, तो माइनस से माइनस तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 2 का भाग 10 में 2 का भाड़ा बोलो 2 5 10। तो y का मान बेटा कितना हो गया हमारे पास? y का मान हमारे पास आ गया 5। y का मान कितना आ गया बेटा? 5। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐड दी मिसी का टोडा बाठा। इसको सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपको समय समय पर वीडियो का अपडेट मिलती रहेगी, जिससे आप नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तो आप क्लास नहीं छूट सकते हैं। तो बेटा हमने y का मान, किसका मान निकाल लिया? y का मान। अब बेटा y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख लो या आप चाहो तो समीकरण 2 में रख लो, जो आपकी इच्छा हो उसमें आप रख सकते हो। तो y बराबर 5 चाहे आप समीकरण 1 में रख सकते हो या समीकरण 2 में रख सकते हो। तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं। y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था बेटा? x प्लस वाई। क्या था? x प्लस वाई बराबर 14। ये समीकरण नंबर 1 था। तो x की जगह तो x प्लस प्लस और y की जगह कितना रखूंगा बेटा? 5। y की जगह कितना रखूंगा? 5 बराबर 14। हमें x का मान चाहिए, प्लस का 5 पक्षांतरण करेंगे बेटा तो 14 माइनस 5, तो x का मान कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। तो बेटा x का मान 9 आया और y का मान कितना आया? 5। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा। x का मान 9 आया था और y का मान कितना आया था? 5। तो ये हमारा आंसर, ये प्रश्न सॉल्यूशन हो गया। तो आपको जिस विधि के लिए कहे उसी विधि से हल करना है। अब बेटा जो इसी पहले प्रश्न का जो चौथा है, दूसरा प्रश्न आपके समझ में आ जाएगी और आप खुद करोगे। दूसरा और तीसरा प्रश्न, पहले का दूसरा और तीसरा, मैं चौथा समझा रहा हूं, तो उसके बेस पे चौथा, पांचवा और छठा समझाऊंगा तो आपके स्वतः ही दूसरा और तीसरा समझ में आ जाएगा। आप खुद होमवर्क के रूप में पहले का दूसरा और तीसरा खुद करोगे, क्योंकि सभी प्रश्न मैं हल करवाऊंगा। तो आप आलसी बनोगे, आप हल नहीं करोगे, तो बेटा आप खुद करोगे। तो देखो चौथा प्रश्न है, पहले का चौथा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये समीकरण प्रश्न है, तो इसको 1 नंबर समीकरण दे देंगे और इसको 2 नंबर समीकरण दे देंगे। तो बेटा मैंने आपको कहा पॉइंटों में हो या बटे में हो कोई समीकरण, तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं? सरल समीकरण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सरल समीकरण बनाते हैं। तो बेटा सरल समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 की दशमलव हटाने पर हटाएंगे। इसकी क्या हटाएंगे बेटा? दशमलव। और आपको पता है बेटा अंश में दशमलव है तो हर में क्या लग जाता है? उसके अकॉर्डिंग 10, 100, 1000, 10,000 ये लग जाता है, क्योंकि पॉइंट 2 है। पॉइंट के आगे कितने अंक है? 2, तो नीचे 10 लग जाएंगे। यदि 2 अंक होते तो नीचे 100 लगते और 3 अंक होते तो नीचे 1000 लगते। तो 2x बटा 10। इसी प्रकार प्लस 3y, पॉइंट हट गया, 3y हो गया तो बटे 10 बराबर 1.3, पॉइंट हटाएंगे तो 13 और 13 बटा 10। इसी प्रकार बेटा दूसरा समीकरण का 4x बटे 10, 5y बटा 10 बराबर 23 बटा 10। बेटा ये हमारा बटे में समीकरण, इसको हल करेंगे। बेटा इसका लघुत्तम दाएं पक्ष का
और बाएं पक्ष का लघुत्तम लेंगे। ये पक्ष है बायां पक्ष और ये है दायां पक्ष। तो दाएं पक्ष का लघुत्तम लेने की जरूरत है नहीं, तो हम क्या करेंगे, बाएं पक्ष का लघुत्तम लेंगे। 10 और 10 का लघुत्तम लेस है, कितना आया 10। 10 का भाग 10 में एक बार 1 को 2x से गुणा किया तो 2x, प्लस है तो प्लस, और 10 का भाग 10 में एक बार 1 को 3y से गुणा किया तो 3y बराबर 13/10। बेटा 10 से क्या कट गया 10, तो क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। ये एक हमारे क्या हो गया, सरल समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, सरल समीकरण। इसको सरल समीकरण नंबर 3 दे दो। कौन सा समीकरण दे दो, 3। इसी प्रकार बेटा जो इसका सरल करेंगे, दोनों का लघुत्तम कितना आ जाएगा बेटा 10। 10 से कम है 10, 1 को 4 से गुणा 4x, प्लस 10 से कम है 10, 1 को 5y से 5y बराबर 23/10। बेटा 10 से ये 10 क्या हो गए, कट गए, कैंसिल हो गए। तो बेटा ये भी सरल समीकरण बन गया 4x प्लस 5y बराबर 23। इस समीकरण को बेटा दे दो 4 नंबर। इस समीकरण को क्या दे दो, 4 नंबर। आगे हल करते हैं। देखो सरल समीकरण हो गया, अब कोई हमें दिक्कत नहीं है। चाहे समीकरण 3 में से, चाहे समीकरण ये 3 में से ले लो, किसी x या y का मान, या समीकरण 4 में से ले लो, आपकी जो इच्छा हो उसमें से आप ले लो। मैं समीकरण 3 को हल कर रहा हूं और x का मान ले रहा हूं। समीकरण 3 को हल करने पर और x का मान लेंगे। देखो 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13। कितना है 13। x का मान ले रहे हैं तो 2x इधर ही रहेगा, 3y का पक्षांतरण हो जाएगा 13 माइनस 3y। x का मान ज्ञात करेंगे तो 2 गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। तो x का मान आ गया 13 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बेटा, 5 मान लो। ये समीकरण नहीं भी मानो तो कोई बात नहीं है। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 13 माइनस 3y बटा 2। ये समीकरण 3 से प्राप्त हुआ था, तो हम कौन से समीकरण में रखेंगे, 4 में। कौन से में रखेंगे, 4 में। तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 का मान समीकरण नंबर 4 में प्रतिस्थापित करने पर, ये देखो इसीलिए तो इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है, क्योंकि रखने पर एक समीकरण में से मान ज्ञात करके दूसरे में रख रहे हैं, या दूसरे में से मान ज्ञात करके पहले में रख रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं, एक की जगह दूसरे को रख रहे हैं। तो इसीलिए बेटा इस विधि का नाम क्या है, प्रतिस्थापन। भूल मत जाना, भूले मत जाना। तो बेटा देखो आगे हल करेंगे। 4 समीकरण था हमारे पास, क्या 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण था 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर ये 4 था। इसमें 4 की जगह तो 4, x की जगह कोष्टक, x की जगह 13 माइनस 3y बटे 2 कोष्टक प्लस 5y बराबर 23। बेटा ये 2 एकम है, 2 और 2 दूनी 4, 2 13 माइनस 3y कोष्टक प्लस 5y बराबर 23। बेटा 2 को 13 से गुणा करेंगे, 13 दूना 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। बेटा 26 माइनस का 6y और प्लस का 5y कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर 23। देखो 26 माइनस y बराबर 23, ये हमारे पास है। अब आगे देखते हैं। देखो 26 माइनस y बराबर 23, हमें किसका मान चाहिए, माइनस y का। तो माइनस y, 26 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 26, माइनस y बराबर 23 माइनस 26 माइनस का 3। तो बेटा माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y का मान कितना आ गया, 3। अब y का मान 3 आप चाहे समीकरण नंबर 3 में रखो चाहे 4 में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समीकरण नंबर y बराबर समीकरण नंबर 3 में रख रहे हैं। और समीकरण नंबर 3 क्या था हमारे पास, ये था। समीकरण नंबर 3 क्या था, ये था 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x की जगह 2x प्लस 3 की जगह 3 और y की जगह 3 रख दिया बराबर 13। 2x प्लस 3 को 3 से गुणा किया तो 9 बराबर 13। बेटा 2x बराबर 13 प्लस का 9 इधर गया तो माइनस का 9। तो 2x बराबर 13 में से 9 गया तो 4, x बराबर 4 बटे 2, x बराबर 2 दूनी 4, 2। x का मान 2 आया और y का मान कितना आया बेटा, 3। यही हमारा आंसर। देखो x का मान तो हमारे पास कितना आया, 2 और y का मान कितना आया, 3। तो यही हमारा
आंसर। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अब बेटा नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न, इसको हल करेंगे। तो आपको छठा प्रश्न समझ में आ गया और मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ जाएगा आराम से, बिल्कुल सरल विधि से समझा रहा हूँ। तो बेटा तो आपको दूसरा प्रश्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से। एक दूसरे प्रश्न है जिसका एक समीकरण तो सरल है और दूसरा आराम से सरल है, बना सकते हो। तो देखिए 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। x/3 + y/2 बराबर 13/6, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। हल ज्ञात कर रहे हैं। उक्त समीकरण को सरल समीकरण बनाने पर सबसे पहले क्या बनाएंगे? सरल बनाएंगे। तो बेटा इस समीकरण 1 है, इसको सरल करेंगे और सरल करेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे और 2 और 3 का लघुत्तम लेसे कितना आएगा? 6, जो आपको 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा लघुत्तम लेना। और प्रश्न वाले 1 में भी आराम से आपको बताया हुआ है कि लैसे और मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो 2 और 3 का लैसे ज्ञात किया तो कितना आया? 6। 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। और 3 को 3 से गुणा किया तो 9x माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार, और 2 को 5y से गुणा किया तो 10y बराबर -2। इसी प्रकार बेटा सरल करेंगे तो इधर 6 है तो वज्र गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? वज्र गुणा। 6 को -2 से गुणा करेंगे तो 9x - 10y बराबर -2 गुणा 6 तो -12। 9x - 10y बराबर -12। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार समीकरण 2 को बेटा सरल करेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम भी कितना आएगा? 6। 3 दूनी 6 और 2x प्लस 2 तियानी 6 और 3 को y से गुणा किया तो 3y बराबर 13/6। बेटा हम इस 6 का क्या करेंगे? इधर वज्र गुणा करेंगे तो ऊपर अंशी बचा 2x + 3y बराबर 13/6 तो है, और 6 इधर वज्र गुणा करें तो गुणा में 6, तो 6 से क्या 6 क्या हो गया? कैंसिल। तो 2x + 3y बराबर 13। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया बेटा? 4 हमें प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 और 4 दोनों में से जो आपकी इच्छा हो बेटा, उसमें से x का और y का मान आप ज्ञात कर सकते हो। अगर 4 में से ज्ञात करेंगे तो 3 में रखना पड़ेगा, और 3 में से ज्ञात करेंगे तो 4 में रखना पड़ेगा। तो देखो बेटा समीकरण नंबर 4 से, अब की बार समीकरण नंबर 4 से और y का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं? y का मान। क्योंकि आपके कई कमेंट आए कि सर y का मान ज्ञात करके आप बताइए, तो y का मान ज्ञात करके बताते हैं। तो यह समीकरण था 2x + 3y बराबर 13। तो 3y 2x का पक्षांतर है कर दिया तो -2y 3y बराबर 13 - 2x। किसका मान ज्ञात करना है? y का। किसका मान ज्ञात करना है बेटा? y का। तो y का मान ज्ञात करेंगे तो 13 - 2x बटा 3 का इधर क्या दे देंगे? भाग। तो ये y का मान हमें प्राप्त हो गया। कौन से समीकरण से? 4 से। तो कौन से समीकरण में रखेंगे? 3 में। तो समीकरण 3 में y बराबर 13 - 2x बटा 3 को प्रतिस्थापन करने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन कर रहे हैं, रख ही रहे हैं, इसलिए इस विधि का नाम क्या है? प्रतिस्थापन विधि। भूल मत जाना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे ग्राफी विधि में, प्रतिस्थापन विधि में और विलोपन विधि में। अभी तो विलोपन विधि बाकी है, बिल्कुल सरल विधि है, वो भी टेंशन ना लीजिए आप। तो बेटा इस समीकरण नंबर 3 हमारे पास था 9x - 10y बराबर -12। ये समीकरण नंबर 3 था। 9x - 10y बराबर -12। हमें किसका मान रख रहे हैं? y का। तो 9x की जगह 9x माइनस 10 की जगह 10 और y की जगह ये रख देंगे, y की जगह ये रख दिया बराबर -12। बेटा इसके नीचे एक मान के और लघुत्तम ले लेंगे। 1 और 3 का लघुत्तम कितना आया? 3। कितना आया बेटा? 3। 1 का भाग 3 में 3 बार, और 3 गुणा 9x माइनस 3 का भाग 3 में 1 बार। 1 को इस ऊपर की संख्या से 10 कोष्टक 13 - 2x बराबर -12। बेटा हल करते हैं। 9 × 3 = 27x माइनस
10 को 13 से गुणा किया तो 130, और माइनस प्लस, और 10 को 2 से गुणा किया 10 दूना 20, x बराबर माइनस का 12 और ये बटे में 3। तो बेटा तो देखिए 27x और 20x कितने होते हैं? 47x। 47x माइनस 130 बटे 3 बराबर माइनस का, तो देखो 47x माइनस 130 बटा 3 बराबर माइनस का 12। बेटा 3 का वही वज्र गुणा करेंगे इधर, तो ऊपर की अंश की तो बचेगी 47x माइनस 130 बराबर माइनस 12 गुणा 3। 47x माइनस 130 बराबर 12 को 3 से गुणा किया तो 12 तिया 36। बेटा 47x ठीक है, इधर रहेंगे माइनस का 130, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस का 36 प्लस का 130। 47x प्लस का 130 में से माइनस का 36 गए तो 94, तो x का मान ज्ञात करेंगे बेटा, तो 94 में किसका भाग दे देंगे? 47 का। तो 47 का भाग कितनी बार जाएगा? 94 में 2 बार। तो x का मान हमारे पास कितना आया बेटा? 2। x का मान कितना आया? 2। x का मान 2 आ गया। आप चाहे समीकरण नंबर 1 में रख सकते हो या समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो उसमें रख सकते हो। तो x बराबर 2 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या था बेटा? वही था 9x प्लस 10y बराबर माइनस का 12। ये समीकरण नंबर 3 था, 9x प्लस 10y बराबर माइनस का 12। तो 9 की जगह तो 9, x की जगह कितना रखेंगे? 2 माइनस 10y बराबर के माइनस के 12। 9 दूनी 18 माइनस 10y बराबर माइनस के 12। तो बेटा माइनस का 10y बचेगा, प्लस का 18 इधर गया तो माइनस के 18, माइनस का 10y और माइनस का 12 और माइनस का 18 कितने होते हैं? माइनस का 30। तो y का मान ज्ञात करने के लिए माइनस 10 गुणांक है तो इधर किस में भेजेंगे? भाग में। तो माइनस का 30 बटा माइनस का 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो y का मान 10 का भाग 3 में 10 का भाग 30 में कितनी बार गया? 3 बार। 10 तिया 30, तो y का मान कितना आया? 3। तो इसी प्रकार x का मान तो हमारे पास 2 आ गया था और y का मान कितना आ गया? 3। यही हमारा आंसर है। अब बेटा पहले का जो चौथा प्रश्न था रूट में संख्या है, रूट में समीकरण है, इसलिए ये बताना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे रूट की समीकरण कैसे हल करते हैं, वो बहुत ही इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए पहला समीकरण रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0, और दूसरा समीकरण रूट 3x प्लस माइनस रूट 8y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 है सरल समीकरण। आप ये मत समझ लेना कि सरल समीकरण नहीं है सर, ये सरल समीकरण ही है। कौन सा समीकरण है? तो देखिए समीकरण नंबर 1 से याद करते हैं। इसमें समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 ये है, इसमें चाहे आप इच्छा हो तो x का मान ज्ञात कर सकते हो और y का मान ज्ञात कर सकते हो। जो भी मान ज्ञात करेंगे x या y का, उसको समीकरण नंबर 2 में रख देना बेटा, या समीकरण नंबर 2 में से ज्ञात करो तो उसमें 1 में रख देना। समीकरण 1 से देखते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। हमें किसका मान ज्ञात कर रहे हैं? x का मान ज्ञात करते हैं, तो रूट 2x इधर रहने देंगे बराबर 0, ये दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस रूट 3y। तो बेटा x का मान ज्ञात करेंगे तो माइनस का रूट 3y बटा रूट 2। इस x का जो मान आया, वैल्यू आया x बराबर माइनस का रूट 3y बटे रूट 2, उसको समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापन करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन या रखने पर। तो बेटा समीकरण नंबर हमें पता था ही कि समीकरण नंबर 2 है रूट 3, ये x का मान रखेंगे, इस ये x का मान रूट 3 माइनस का रूट 3y बटे रूट 2, इसमें x का मान रख दें माइनस रूट 8y बराबर 0। तो बेटा हल करेंगे इसको, देखो रूट 3 से रूट 3 को गुणा करेंगे तो 3, आपको बता रखा है बेटा रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट का 9, और रूट का 9 कितना होता है बेटा? 3। तो बेटा माइनस और प्लस माइनस 3y बटा अंडर रूट 2 माइनस बेटा रूट 8 को हम रूट 4 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं, और 4 का बेटा वर्गमूल कितना होता है? 2, तो 2 बार आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, तो रूट 8 को 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो बेटा 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, y बटा 1 लगा सकते हैं नीचे बराबर 0, क्योंकि लघुत्तम लेंगे।
बेटा रूट 2 का और 1 का क्या लेंगे, लघुत्तम। रूट 2 का और 1 का क्या लेंगे, लघुत्तम। रूट 2 लघुत्तम आ गया। रूट 2 का भाग रूट 2 में एक बार, 1 को माइनस का 3y से गुणा किया तो माइनस का 3y, माइनस है तो माइनस। 1 का भाग रूट 2 में दिया तो रूट 2 बार, और रूट 2 को बेटा इस संख्या से गुणा किया तो देखो यहां करते हैं, रूट 2 को रूट इससे करते हैं, इस संख्या से ये संख्या गुणा होगी तो 2 रूट 2 रूट 2 रूट 4, तो 2 गुणा रूट 4 का मान होता है 2, 2 और 2 गुणा 4, तो बेटा कितना आया 2 गुणा 2 y बटा रूट 2 बराबर 0। बेटा माइनस का 3y और 2 और 2 गुणा 4, माइनस का 4y बराबर, बेटा इसको क्या करेंगे वज्र गुणन, क्रॉस गुणा, तो रूट 2 इधर गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0। तो बेटा माइनस का 3y माइनस का 4y कितना होगा, माइनस का 7y बराबर 0। y का मान ज्ञात करेंगे तो 0, माइनस का 7 भाग दे देंगे तो माइनस का 7, तो बेटा 0 में किसी भी संख्या का भाग देते तो क्या होता है 0, तो y का मान कितना आ गया बेटा 7, y का मान कितना आ गया 7। अब y का मान 7, समीकरण चाहे आप 1 में रखो चाहे 2 में रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा। तो देखते हैं बेटा y बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे। कौन से समीकरण में 1 रखेंगे, 1 में, और 1 कौन सा है रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। समीकरण नंबर किस में रख रहे हैं 1 में, तो बेटा जहां पर भी y का मान है वहां 0 रखेंगे। बेटा रूट 2x प्लस रूट 3 और y की जगह क्या रखेंगे 0 बराबर 0। बेटा ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है तो 0, रूट 2x बराबर 0। बेटा रूट 2x बराबर 0, x का मान याद करें, रूट 2 का क्या दे देंगे भाग, तो x का मान क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, x का मान आ जाएगा 0 और y का मान तो 0 आई था, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर, क्या हो गया आंसर। और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो ये हुए बेटा पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। पहला प्रश्न नंबर 1 में से केवल मैंने दूसरा नहीं करवाया और तीसरा प्रश्न नहीं करवाया। ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में घर पे आप करोगे। आपको ईमानदारी से प्रश्न हल करना है और कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 बिल्कुल सरल प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो बोर्ड के एग्जाम हो उसमें भी आने के पूरे चांस है। पिछले 2-3 साल पहले ये प्रश्न आया था। तो प्रश्न नंबर 2 है, 2 समीकरण है, एक है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसमें m का मान आपको इसको हल करना है, इन दोनों समीकरणों को क्या करना है हल करना है, और m का मान क्या करना है ज्ञात करना है। और एक दे रखा है y बराबर mx प्लस 3। देखिए प्रश्न दोबारा देखिए प्रश्न नंबर 2 है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। हल करना है दोनों समीकरणों को और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। तो बेटा सीधा सीधा ये है, दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे कौन सी विधि से, क्योंकि ये प्रश्न वाली प्रतिस्थापन विधि से चल रहे तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो इसमें दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो x का और y का मान हमारे पास आ जाएगा, और x और y का मान हमारे पास आने के पश्चात हम इसमें y और x का मान रखेंगे। y बराबर mx प्लस 3 है, उसमें y का और x का मान रखेंगे तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा और m का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हल करते हैं। x बराबर माइनस का 2 और y का मान था 5 प्राप्त हुआ है समीकरणों से। तो बेटा का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर तो y का मान तो कितना रखेंगे 5 बराबर m की जगह m और x की जगह माइनस का 2 और प्लस की 3 रख दिया। बेटा 5 की जगह 5 बराबर m को माइनस 2 से गुणा किया माइनस का 2m प्लस 3। तो बेटा प्लस का 3 इधर पक्षांतर करेंगे क्योंकि m का मान ज्ञात करें तो m ही को रहने देंगे, तो माइनस का 3 इधर हो गया, प्लस का 3 इधर आया तो बराबर माइनस का 2m।
बेटा 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2 बराबर माइनस का 2m। बेटा m बराबर 2 में किसका भाग देंगे माइनस का 2 का, 2 दूनी सॉरी 2 से 2 एक बार कटा और माइनस है तो माइनस, तो m का मान कितना आ गया बेटा माइनस का 1। और हमें m का मान ही पूछ रहा था और समीकरणों के हल तो पहले ही हो गए थे। x का मान तो माइनस का 2 आ गया था और y का मान 5 आ गया था। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो आप इसको हल करना, दोबारा घर पे हल करना और आप साथ साथ में उदाहरण भी हल करते रहना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन प्राप्त हुए करें। और बेटा अगली वीडियो में हम तीसरा प्रश्न नंबर 3 के जो समस्त प्रश्न है उनको हल करेंगे, उनको क्या करेंगे हल करेंगे। तो आप मेरे वीडियो ज़्यादा शेयर करें जिससे कक्षा 10 में पढ़ने वाले बोर्ड के विद्यार्थियों को ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।